जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे बीजगणित। बीजगणित जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा, ELGEBRA, अलजेब्रा। तो यह जान लेते हैं पहले बीजगणित में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या क्या। तो बीजगणित में हम लोग सीखेंगे चर राशियाँ और बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मेरा वादा है। तो आइए पहले बीजगणित जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें अंकों के साथ अक्षरों का भी उपयोग किया जाता है, बीजगणित कहलाती है। तो जैसा कि आपको पता है अंक क्या होता है, जीरो से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी अंक होती हैं। तो ये हमारा अंकों के साथ जो अक्षर में क्या होता है, जैसे क ख ग घ अंग अ से अज्ञा तक जो भी है। तो ऐसे ही मान लीजिए ये तो हो गया हमारा हिंदी में, लेकिन हम लोग इसमें पहले के लोग जो थे वो क जैसे हम लोग बोलते हैं x², उसी तरह से पहले के लोग बोलते थे क², क पे 2 घात, इस तरह से। लेकिन फिलहाल अब इसको नहीं अब के लोग मान रहे हैं, मतलब इसका उपयोग आप लोग नहीं कर रहे हैं। एक्स मतलब A to Z यानी कि इंग्लिश वाला अल्फ़ाबेट का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए यही है कि हम लोग का जो है अक्षरों का भी उपयोग, तो अक्षर मतलब A to Z यानी ए से लेकर जेड तक, ये सब हमारी क्या है, अक्षर हैं, ABCXYZ। ठीक, तो यह हमारा हो गया। अब आइए समझते हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या है? चर राशियाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स, VARIABLES, वेरिएबल्स। तो इसे कहते क्या हैं, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। सम्मानिए, जैसे में हमने एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग को समझाना है। तो देखिए, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, मान लीजिए हमने x बराबर 5 लिखा, ठीक, x बराबर 5 लिखा, ठीक। तो हम x बराबर 4 भी तो लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब है कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, मान लीजिए हमने x बराबर 5 लिखा तो x बराबर 4 भी लिख सकते हैं। तो वही है हमारी, वही चर राशियाँ होती हैं। चर राशियाँ तो हमने आपको बता दिया, ABCXYZ यानी ए से लेकर जेड तक जितनी भी हैं, 26 ABC पूरा XYZ। ठीक, ये हमारी क्या है, यह हमारी हैं अचर राशियाँ। ठीक, अब आइए अचर राशियाँ समझते हैं। अचर राशियाँ क्या होता है? अचर राशियाँ हमारा कांस्टेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं CONSTANT, कांस्टेंट। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशि कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। मान लीजिए हमने लिखा, जैसे पहले लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 8, तो क्या इसका मान परिवर्तित होगा? जी बिल्कुल नहीं। 8 है तो 8 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि x बराबर 5 है, लेकिन x बराबर हम 4 भी लिख सकते हैं, x बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 यह हमारा है तो हमारा 8 ही रहेगा, इसका यह कभी नहीं बदलेगा। और ये हमारा 10 है तो 10 ही रहेगा। ठीक, इसके कहने का मतलब यह है। तो ये सब क्या होता है, हमारा अचर राशि है। 1 2 3 मतलब इन्फिनेटिव यानी अनंत तक। ठीक, यानी हमारी अनंत तक होती हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ नियम जान लेते हैं। पहला नियम है हमारा, कह रहा है रूल में इस नियम होता है। नियम हमारा पहला है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं समान 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 प्रकार की चर राशियाँ। समान और असमान आप लोग समझते ही हैं। समान मतलब एक ही तरह का यानी बराबर, यानी एक ही तरह का। असमान मतलब भिन्न यानी अलग अलग। ठीक, तो जब समान प्रकार की चर राशियाँ हो तो हमारा क्या होती है, जोड़ या घट सकती हैं। मान लीजिए हमने x प्लस x लिखा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, समान प्रकार की अगर चर राशियाँ हो तो आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। मान लीजिए तो हमारा जोड़ हो गया। अब घटाना देख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 8x माइनस 5x, तो 8 में से 5 गया, क्या बचेगा, 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, x। ठीक है, तो हमारा घट सकता है। और मान लीजिए यही, अब चलिए असमान वाला देख लेते हैं। असमान प्रकार की चर राशियाँ, असमान
सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा। असमान प्रकार की चर राशियाँ ठीक, असमान प्रकार की यानी जब बराबर नहीं रहते। जैसे आइए देखते हैं, असमान यानी x प्लस वाई, अगर इसको हम लोग जोड़ा जाए तो हमारा x प्लस वाई ही होगा। अगर घटाया जाए x माइनस वाई को तो x माइनस वाई ही रहेगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब दूसरा रूल नंबर देखते हैं। दूसरा कह रहा है असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। जब असमान यानी बराबर नहीं है, असमान प्रकार की जब चर राशियाँ का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता। इसके कहने का मतलब यह है कि जब असमान प्रकार की जब चर राशि हो तो उसका, जैसे कि मान लीजिए 5x गुणे 4y, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका तो गुणा हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये हमारा xy हो जाएगा। ठीक है, जब यह असमान प्रकार की हो तो यह हमारा क्या होता है, इसमें जो गुणा का संबंध है, यह जो है हमारा गुणा का संबंध है। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं x गुणे y, तो हमारा एक्स वाई यह हो गया। ठीक, तो यह हमारा जो है, इसमें जो बीच में कुछ भी नहीं रहता तो समझ लीजिए गुणा का संबंध रहता है, डॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह है, इसका नहीं होता है गुणा में। तो आइए अब देखते हैं भाग वाला। मान लीजिए x भागा वाई, यानी मान लीजिए इस तरह से आप लिख लीजिए, तो क्या इसका भाग जाएगा, बीजी बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यह ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा कह रहा है समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। पहला नियम है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। मान लीजिए आधार बराबर है, x हमारा आधार हो गया, जो घात कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, कुछ भी 4 मान लीजिए। ठीक, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है, तो x गुणा घात है हमारा जुड़ जाएगा, 5 + 4 होगा। इसका हमने वीडियो बना दिया है घातांकों के नियम से संबंधित, तो x के घाते 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो है अगर मान लीजिए इसके घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा नियम है हमारा, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। यदि आधार बराबर है 8x भागा 5x, मान लीजिए इसके आधार 3 है, इसके आधार 2 है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ओह सॉरी, ये 8 ही x रहेगा क्योंकि आधार हमारा बराबर रहना चाहिए। 8x, 3 में से 2 गया, 3 - 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8x पे 3 में से 2 गया 1, 8x पे 1 घात, तो आंसर हो जाएगा 8x पे 1 घात। ठीक, तीसरा नियम है, यदि कोष्टकों के द्वारा घात की घात दिया होता है तो घात की घात में गुणा हो जाता है। मान लीजिए 8x की घाते 5 की घाते 3, इस तरह देखिए 8 के x की घाते 5 की घाते 3 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घात जब कोष्टक तोड़ेंगे तो घात की घात में गुणा हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। यानी कि असमान घात वाले, मान लीजिए 8x की घाते 5 + 5x की घाते 3 + 4x इस तरह का हो, तो हमारा यह जो है इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो है घात भिन्न है यानी अलग है। ठीक है, और आप यह हो गया हमारा। एक बात और नोट कर लीजिए, अगर यदि किसी भी संख्या का घात यदि 0 है, किसी भी आधार का घात 0 है, तो उसका मान हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उस बात को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।